नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड और एसआईपी रिस्क तो होता ही है और हमेशा लोगों से सुनने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में उतना रिस्क नहीं होता है इसमें जितना लोग मानते हैं। और उसमें भी जो अभी टाइम चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो काफ़ी इन्वेस्टर के मन में एक क्वेश्चन चल रहा है और डर पैदा हो गया है कि एसआईपी बंद कर दूं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लूं। तो इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूं जो कि आप लोगों के सामने है। मेरा मानना है कि ये युद्ध जो है, पहले का इतिहास देखते हुए आप लोगों को मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो के जरिए कि कोई भी युद्ध जो है शॉर्ट टर्म के लिए ही इफेक्ट डालता है, शॉर्ट टाइम के लिए ही इफेक्ट डालता है। तो उसी से मैं लाइव रिटर्न की मैं वीडियो दिखा रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं मानता हूं डर तो हर एक आदमी के मन में हो जाता है युद्ध की स्थिति होने पे, क्योंकि अधिकांश इन्वेस्टर जो हैं वो जो एडवाइजर के थ्रू या एमपी द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति के थ्रू रहते हैं या काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट किए रहते हैं, उनको तो एक गाइडलाइन मिल जाता है। लेकिन बैंक और एप्लीकेशन के माध्यम से जो आदमी, जो व्यक्ति, जो इन्वेस्टर पैसा लगाए होते हैं, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलता है। उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूं कि इसमें लंबे समय के लिए कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। डर होना लाजमी है, लेकिन उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के सामने कुछ युद्ध की कंडीशन में मैं लाइव रिटर्न की मैं एसआईपी के बारे में मैं बता रहा हूं। दोस्तों, ये एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बता रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई रिकमेंड नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि इसमें 3-4 क्रैश होने के बाद भी आज इसकी स्थिति क्या है। ऐसे तो इसका लॉन्च डेट 2005 का है, लेकिन मैं 2007 से लिया हूँ, क्योंकि 2007 में काफ़ी पीक पे मार्केट था। तो आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि 26 मई 2007 से लेके 8/5/2005 तक 25 तक रिटर्न जो है वो दिखा रहा हूँ। अमाउंट जो लगा हुआ है 6,48,000, जो आज का वैल्यू जो है 8/5/2025 का जो वैल्यू है 30,91,288 रुपया। जो एसआईपी फ्लो के बारे में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जो व्यक्ति डर से पैसा बीच में निकाले होंगे। देखिए दोस्तों, 28/5/2007 को एक एनएवी का रेट था 55 रुपया 86 पैसा। और उस टाइम कोई व्यक्ति 3,000 का एसआईपी किया हो। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन समझने के लिए मैं ये लाइव रिटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एक एनएवी का रेट जो था 55 रुपया 86 पैसा, जब 2008 का जो वैश्विक बाजार मंदी आई थी, उस टाइम में जो इसका हालत हुआ वही मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों के सामने, जो कि 26/10/2008 को आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। 18 नंबर सीरियल नंबर जो इंस्टॉलमेंट है। सत्ताईस 10/2008 को यही एक एनएवी का रेट जो हो गया था 26 रुपया 54 पैसा। एक एनएवी का रेट हो गया था 26 रुपया 54 पैसे। सीधे 55 रुपया से स्टार्टिंग हुआ,
बीच में आप लोग देख भी रहे हैं कि 87 रुपया तक 26/12/2007 को गया था और 27/10/2008 को। तो उसी से मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि अगर 27/10/2008 को 3000 रुपये का SIP कोई व्यक्ति किया हो तो उसका 54,000 रुपया इंस्टॉलमेंट कटा और उस टाइम कोई डर से निकाल लिया हो तो उस टाइम निकाला होगा 32,064 रुपया। लेकिन अगर उस टाइम भी न निकाल के SIP बंद कर दिया हो और आज के डेट में अगर निकाला हो 8/5/2025 को तो उसका वैल्यू 5,06,784 रुपया आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर उस टाइम डर के मारे 27/10/2008 को कोई निकाल लिया हो तो 54,000 रुपया इन्वेस्ट किया और अगर वो डर से कोई निकाला हो तो 32,064 रुपया निकाल लिया होगा उस टाइम। लेकिन उस टाइम भी अगर कोई SIP बंद कर दिया हो तो 5,06,784 रुपया आज के डेट में 8/5/2025 को रिटर्न हुआ। ऐसे ही आप लोगों को जो कोरोना काल का मैं दिखाऊंगा 26/3/2020 को दोस्तों, 19/1/2018 को 227 रुपया 39 पैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 129 नंबर पे, जो कि एक NAV का रेट 227 रुपया 39 पैसा था। वो कोरोना काल के टाइम में 26/3/2020 को 164 रुपया 39 पैसे हो गया। दोस्तों, अगर उस टाइम भी कोई भी व्यक्ति 4,65,000 रुपया इन्वेस्ट किया था, अगर उस टाइम भी डर के मारे कोई व्यक्ति निकाल लिया हो 26/3/2020 को तो ये 7,96,265 रुपया निकाला हो। अगर कोई व्यक्ति छोड़ दिया हो, SIP बंद कर दिया हो, तो आज के 8/5/2025 का जो रिटर्न है 27,97,500 रुपया आप लोगों के सामने लाइव रिटर्न दिखा रहा हूं। दोस्तों, अब आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं 28/2/2022। उससे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि 27/1/2022 तक इसका एक NAV का रेट था 365 रुपया। वो घटकर 28/2/2022 को 349 रुपया 75 पैसा हो गया, क्योंकि इसी डेट को यूक्रेन जो है, यूक्रेन के टाइम जो लड़ाई रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसी के चलते मार्केट डाउन हुआ। तो मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये जो मार्केट की गिरावटें हैं ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 26/9/2023 को जो एक NAV का रेट था 452 रुपया 98 पैसा और 26/10/2023 को ये रेट हो गया 433 रुपया 59 पैसा, क्योंकि इसी टाइम जो इजराइल और हमास का वार चल रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ही डाउन हो सकता है या रुक सकता है। इसीलिए मेरा मानना यह है कि पैसा ना निकालते हुए स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है SIP, और अच्छा से अच्छा रिटर्न होगा, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। और अमूमन आज के जो माहौल है, आज का जो माहौल है पूरा विश्व में, ये छिटपुट लड़ाइयाँ तो चलते रहेंगी, क्योंकि मजबूरीवश अगर किसी देश के ऊपर युद्ध थोपा जाएगा तो कोई देश पीछे नहीं हटेगा और पीछे हटना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो बेल आइकन दबा देने से आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर सॉरी उस टाइम भी कोई इन्वेस्टमेंट रोक दिया हो तो कितने घाटे में जाएंगे हम लोग। इसीलिए SIP रोकने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है जो कि एक एडवाइज़र के राय से आप लोग टॉपअप और लमसम करते रहें, और एक समय ऐसे आएगा कि अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि लॉन्ग टर्म में ये मार्केट का भी मानना है और आप लोग भी लाइव रिटर्न देख रहे होंगे तो उससे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।